हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेशन। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके अंदर उतना क्लैरिटी आएगी, आइडियाज़ आएंगे, किस तरह से हम बात करते हैं, किस तरह से हम ग्रामर का यूज़ कहाँ करते हैं, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, ये सब हम प्रैक्टिस सेशन से ही जानेंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम पास्ट के बारे में किसी चीज़ को बताएंगे तो हम लोग पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस से हम आपको बताते हैं। देखो, ये कहानी है, मैंने आप सभी के लिए दो कहानी यहाँ पे ली हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। ठीक है, अब एक छोटे से गांव, इसको हम कैसे बोलेंगे? इन अ स्मॉल विलेज। इन अ स्मॉल विलेज यानी कि एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड अर्जुन। देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड अर्जुन। अब ये जो देयर है वो किसको रिप्रेजेंट किया? देयर जो है वो एक विलेज को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, जिसका नाम अर्जुन था। नेम्ड, यहाँ पे देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया है, नेम्ड अर्जुन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर जंगल में खेलने जाता था। ठीक है, वो हर दिन सुबह जल्दी उठकर जंगल में खेलने जाता था। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब हम अपने पास्ट किसी हैबिट के बारे में बात करते हैं तब हम लोग यहाँ पे यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप पहले कोई चीज़ करते थे, अभी नहीं कर रहे हो, तो आप बोलते थे ना, अब बोलते हो ना कि यार जब मैं बच्चा था ना तो मैं ना बहुत खेलता था। तो अभी क्या आप खेलते हो? उतना नहीं खेलते हो। तो हम जो चीज़ पहले करते थे अब नहीं करते हैं, उसको बताने के लिए हम लोग यूज टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर जंगल में खेलने जाता था। अब जैसे यहाँ पे वह यानी कि ही, यूज टू यानी कि वो अपने पास्ट हैबिट को बता रहा है। वेकअप अर्ली, ही यूज टू वेकअप अर्ली यानी कि वह हर सुबह जल्दी उठता था। एवरी मॉर्निंग यानी कि हर सुबह जल्दी उठता था। एंड और गो टू द फॉरेस्ट टू प्ले, और वो जंगल में जाता था किसके लिए? खेलने के लिए, यानी कि टू प्ले यानी कि खेलने के लिए जाता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वह पहाड़ों पे चढ़ता। ही क्लाइम्ड ट्रीज, देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म में ईडी लगा हुआ है। ही क्लाइम्ड ट्रीज, पक्षियों को देखता। वॉच्ड, यहाँ पे देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वॉच्ड, वॉच्ड बर्ड्स, और तितलियों के पीछे भागता था। एंड रेन आफ्टर बटरफ्लाइज, ये जो है ये भी हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। एंड रेन आफ्टर बटरफ्लाइज, और तितलियों के पीछे भागता था। ठीक है, एक दिन उसने देखा कि जैसे कि वन डे यानी कि एक दिन उसने देखा कि, ही सॉ दैट मंकी, उसने देखा कि एक बंदर पेड़ से गिर गया। वन डे का समझ में आ गया, यानी कि एक दिन उसने देखा, यानी कि ही सॉ की, दैट की का मतलब दैट, एक बंदर पेड़ से गिर गया। अ मंकी हैड फॉलन फ्रॉम अ ट्री, यानी कि एक जो बंदर है वो पेड़ से गिर गया। मंकी हैड फॉलन फ्रॉम अ ट्री, मैंने कहा था ना, जब भी हम किसी पास्ट चीज़ के बारे में बताएंगे तो उसको जो भी टेंस होगा, ग्रामर होगा, सब हम पास्ट में यूज़ करेंगे। तो ये हमारा पास्ट में आ गया। ठीक है, ही दैट मंकी हैड फॉलन फ्रॉम अ ट्री, और उसे चोट लग गई। एंड गॉट हर्ट, और उसे चोट लग गई। ठीक है, अर्जुन तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। अर्जुन तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा और उसे पानी पिलाया। अर्जुन इमीडिएटली रेन टू हेल्प इट किसको? बंदर को। ठीक है, अर्जुन इमीडिएटली रेन टू हेल्प इट एंड गेव ईट सम वाटर, और उसको कुछ पानी पिलाया या फिर उसे पानी पिलाया। ठीक है, धीरे धीरे बंदर ठीक हो गया। स्लोली द मंकी रिकवर्ड, यानी कि ठीक होना का मतलब क्या हो गया? रिकवर्ड यानी कि ठीक हो गया, और अर्जुन का दोस्त बन गया। एंड बिकेम अर्जुन्स फ्रेंड, और अर्जुन का दोस्त बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे है, इसके बाद अर्जुन हर दिन उसके साथ खेलने लगा। इसके बाद यानी कि आफ्टर दैट, यहाँ पे मैं इसको जूम करती हूँ, देखो, इसके बाद अर्जुन उसके साथ खेलने लगा। आफ्टर दैट अर्जुन स्टार्टेड प्लेइंग विथ हिम
एवरी डे, हर दिन उसके साथ खेलने लगा और दोनों बहुत खुश रहते थे। एंड दे बोथ वर वेरी हैप्पी, एंड दे बोथ वर वेरी हैप्पी, दोनों बहुत खुश रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस किए, जब भी हम किसी भी चीज़ को पास्ट के बारे में हम अभी बता रहे हैं तो हम उसमें पास्ट का यूज़ करेंगे, पहला पॉइंट। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, दूसरा पॉइंट। यहाँ पे आप हैड का यूज़ करोगे, वॉज का यूज़ करोगे, वर का यूज़ करोगे, तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया, ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। तो इतना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। और ज़्यादातर हम लोग ना प्रेजेंट की बात नहीं करते, फ्यूचर की बात नहीं करते, करते हैं बहुत कम करते हैं, लेकिन हम लोग पास्ट की बातें ज़्यादा करते हैं। तो ये जब आप किसी को बताओगे, अरे जानते हो ऐसा हुआ, अरे जानते हो ऐसा हुआ, स्कूल में गए थे ना तो ऐसा हुआ, मान लो आपकी माँ आपसे पूछी स्कूल में गए थे तो क्या क्या हुआ, तो यानी कि आप स्कूल का कहानी बताओगे। टीचर ने आज ये होमवर्क दिया, टीचर ने कहा कि ये होमवर्क करके लाना है, मंडे को टेस्ट है, ये यानी कि आप अपने पास्ट के बारे में अपनी माँ को प्रेजेंट में बता रहे हो। तो उस सेंटेंस को आप कैसे यूज़ करोगे, तो उसमें आपका पास्ट टेंस लगेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होगा, हैड का जहाँ यूज़ होना चाहिए वहाँ पे हैड का यूज़ करोगे, जहाँ वॉज का यूज़ होना चाहिए वहाँ वॉज का यूज़ करोगे, जहाँ वर का यूज़ करना चाहिए वहाँ पे वर का यूज़ करोगे। तो इस तरह से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके अंदर वो क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरा स्टोरी पे। देखो, एक दिन को हम कैसे बोलेंगे, वन डे। पार्क में अमित और राज दो दोस्त साथ बैठे थे। एक दिन पार्क में अमित और राज दो दोस्त साथ में बैठे थे। वन डे अमित एंड राज, अब यहाँ पे ये प्लूरल है, देखो अमित भी है राज भी है। हम लोग वर का यूज़ कब करते हैं, जब हम एक से अधिक सब्जेक्ट हो हमारा तब हम वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वर का यूज़ किया गया है। अमित एंड राज, यहाँ पे देखो अमित एंड राज वर सीटिंग टुगेदर, यानी कि टुगेदर का मतलब होता है साथ में, सीटिंग यानी कि बैठना, इन द पार्क, पार्क में बैठे थे। अब इसको एकदम क्लियर करो, देखो वन डे अमित एंड राज वर सीटिंग टुगेदर इन द पार्क। ठीक है, अमित ने कहा, अमित सेड, अमित ने कहा, अमित सेड, यार यानी कि ब्रो, जिंदगी कितनी तेज से बदल रही है ना, लाइफ इज चेंजिंग सो फास्ट इजंट इट, इजंट इट का मतलब जब आप सामने वाले से कंफर्म करते हो ऐसा है ना, तो ऐसा सही, मैंने जो कहा सही कहा ना, अगर सामने वाले से अगर पूछते हो सही कहा ना मैंने, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, इजंट इट। ठीक है, ये इजंट इट आपके एक्सप्रेशन में आना चाहिए, इजंट इट, मैंने सही कहा ना। ठीक है, अब इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। अमित सेड ब्रो लाइफ इज चेंजिंग सो फास्ट इजंट इट, अमित ने कहा यार जिंदगी कितनी तेज से बदल रही है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, राज ने हंसते हुए जवाब दिया, राज रिप्लाइड यानी कि जवाब देना, रिप्लाइड का मतलब होता है, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। ठीक है, अब यहाँ पे पास्ट टेंस है, दिया यानी कि पास्ट के बारे में बता रहा, क्योंकि हम तो कहानी बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम वर्ब का जो भी यूज़ करेंगे वो हम सेकेंड फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, राज रिप्लाइड विथ अ लाफ यानी कि हंसते हुए जवाब दिया, यस यानी कि हाँ, पहले हम कितने बेफिक्र थे, वी यूज टू बी सो केयर फ्री बिफोर, यानी कि मैंने कहा ना जब हम किसी चीज़ पे पहले करते थे अब नहीं करते, यानी कि पहले बेफिक्र थे अब नहीं बेफिक्र हैं, तो यहाँ पे यूज टू का इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ, यस यानी कि हाँ, पहले हम कितना बेफिक्र थे, यानी कि अब वो बेफिक्र नहीं है, इसलिए यहाँ पे यूज टू का यूज़ होगा। वी यूज टू बी सो केयर फ्री बिफोर, यानी कि इससे पहले हम बहुत बेफिक्र थे। ठीक है, अब बोल रहा अमित, अमित ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, इसको हम कैसे बोलेंगे, अमित ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अमित लुक्ड यानी कि अमित ने देखा, कहाँ देखा, एट द स्काई यानी कि आसमान की तरफ, एंड सेड और कहा, अमित लुक्ड एट द स्काई एंड सेड, अमित ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, काश फिर से वो बचपन के दिन लौट आते, काश का मतलब आई विश दोज चाइल्डहुड डेज कुड कम बैक, आई विश दोज चाइल्डहुड डेज कुड कम बैक, काश वो बचपन के दिन फिर से लौट आते। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे राज बोला यानी कि राज सेड, सच में यानी कि ट्रू, अब तो हर किसी को बस काम और जिम्मेदारी की फिक्र रहती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या बोलोगे, अब तो यानी कि नाउ, हर किसी को यानी कि एवरीवन, हर किसी को यानी कि एवरीवन, जस्ट वरीज यानी कि
फिक्र रहती है। फिक्र का मतलब क्या होता है? वरीज। ठीक है, ये रहा आपका फिक्र यानी कि वरीज। ठीक है, फिक्र का मतलब क्या होता है? वरीज। नाउ एवरीवन जस्ट वरीज अबाउट वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तो हर किसी को बस काम और जिम्मेदारियों की फिक्र रहती है। अब मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ जिससे आपको और क्लियर समझ में आए। देखो, सच में यानी कि नाउ अब तो हर किसी को बस काम और जिम्मेदारियों की फिक्र रहती है। नाउ एवरीवन जस्ट वरीज अबाउट वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको आगे लेके चलते हैं। अमित बोलता है, अमित ने मुस्कुराते हुए कहा। इसको हम कैसे बोलेंगे? अमित स्माइल्ड एंड सेड। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो फिर भी हमें खुश रहना चाहिए और हर पल का मजा लेना चाहिए। ठीक है, फिर भी अब जैसे हम बात को आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे यानी कि आगे हम बात को बढ़ाएंगे तो क्या बोलेंगे? स्टिल, फिर भी यानी कि हालांकि, चलो कोई बात नहीं। वी शुड स्टे हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट। ठीक है, यानी कि हमें रहना चाहिए। अब शुड का मतलब क्या होता है? शुड का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, वी शुड स्टे हैप्पी, फिर भी हमें खुश रहना चाहिए, एंड और हर पल का मजा लेना चाहिए, एंड एंजॉय एवरी मोमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे राज ने सिर हिलाते हुए कहा, तो इसको क्या बोलेंगे? राज नॉडेड एंड सेड। नॉडेड का मतलब होता है सिर हिलाना। हाँ, ठीक है, कुछ बोला नहीं स्माइल किया, सिर्फ सिर को हिलाया। सिर हिलाना यानी नॉडेड। ठीक है, राज नॉडेड एंड सेड एब्सोल्युटली यानी कि बिल्कुल। ठीक है, यही तो असल जिंदगी है। दैट इज व्हाट रियल लाइफ इज ऑल अबाउट। दैट इज व्हाट रियल लाइफ इज ऑल अबाउट, यानी कि यही तो असली जिंदगी है। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी तरह प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप जुड़ें और हम सब मिलकर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा ग्रामर सीखेंगे, उतना ज़्यादा हमारा इंग्लिश कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होती जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।